जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति को कभी विचलित नहीं होता। इसमें भगवान श्री कृष्ण साक्षी का महत्व बता रहे हैं कि जो इंसान जानता है कि गुण ही गुण में वर्त रहे हैं, कि तीनों गुणों का अपना स्वभाव है और स्वभाव के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। जो राशि प्रवृत्ति वाला इंसान है उसके अंदर लालच अपने आप आ जाएगा, और जो तामसी है उसको आलस्य प्रमाद अपने आप घेरेगा। तो अब जो इंसान जानता है कि ये गुणों का खेल है, जैसे आप जानती हो कि ओसीडी का स्वभाव है कि दूर रखना, गंदगी का एहसास करवाना, धुलाना, सफाई करवाना, ये ओसीडी का स्वभाव है। तो आपके अंदर ओसीडी प्रवृत्त तो हो गई है, अर्थात बीमारी ने कब्जा जमा लिया है। इस कारण से आप ऐसा कर रही हो और ऐसा आपको फील होता है। तो जैसे ही बीमारी निकल जाएगी आप ठीक हो जाओगी, अर्थात आप बुरी नहीं हो। आपके अंदर जो गलत सूचनाएं आ गई हैं, आपके दिमाग में जो कचरा आ गया है, उस कचरे ने ऐसा किया है जी। आप तो बचपन में भी थी, शादी से पहले भी थी, तब तो सब कुछ नॉर्मल था जी। तब क्या नहीं था? कचरा नहीं था, बीमारी नहीं था। तो अब बीमारी आई है ना जी। दिमाग में जब बीमारी ने कब्जा डाल लिया। और बीमारी क्यों आई है? बीमारी आई है डेटा के कारण कि आपके मन में टॉयलेट से संबंधित, लैट्रिन से संबंधित, डेड बॉडी, कुत्ते से संबंधित डेटा इकट्ठा हो गया है जी। वो डेटा भी रॉन्ग, गलत डेटा, झूठा डेटा, जो सच है नहीं, आपने सच मान लिया है। लैट्रिन गंदी होती नहीं, आपने गंदी मानी है। लैट्रिन तो सभी जाते हैं, सभी छूते भी हैं, कई बार लैट्रिन लग भी जाती है, कई बार दूसरों की भी लग जाती है। जो हॉस्पिटल में इलाज करते हैं, जो नर्सिस होती हैं, वो आईसीयू में जो भर्ती है, उनको भी तो कभी कभी लैट्रिन आ जाती है। या कोई बीमार है उसको भी तो लैट्रिन आती है ना, तो वो भी कई बार लग जाती है। तो वो क्या अस्पताल में जाना ही छोड़ देते हैं? वो जहां पर लैट्रिन लगी धो लेते हैं। ये तो नॉर्मल व्यवहार है कि लैट्रिन आपको जहां पर लगी है, मान लीजिए दूसरे की लग गई हाथ पर, तो अब आप हाथ को साबुन से धो लोगे, बस भूल जाओगे उस घटना से हाय तौबा नहीं करोगे। या शोर शराबा, अरे मर गए, खप गए, सब कुछ गंदा हो गया, गंदगी फैल गई, अब तो जीना ही दुर्लभ हो गया, ऐसा नहीं कोई करता। भाई कोई बात नहीं, लग गई, अब धो लेते हैं, बस बात खत्म। तो उसको याद ही नहीं रखते कि क्या हुआ था। नहीं, नर्स को तो ज्यादातर इस चीज का सामना करना पड़ता है। हाँ, नर्स को करना पड़ता है। देखो, अगर जिसको ओसीडी हो तो वो तो क्या हाल हो, पहली बात तो वो जॉब ही नहीं करेगी नहीं। हाँ, तो इसीलिए ये कचरे के कारण हो रहा है ना। तो लैट्रिन में दिक्कत होती तो कोई नर्सिस की जॉब करता? नहीं करता ना। तो गड़बड़ लैट्रिन में नहीं है, क्या समझे? आपने इतना याद रखना है कि गंदगी लैट्रिन में नहीं है, सोच में है, बस। ये जान लिया तो आप साक्षी हो गए। साक्षी होना क्या है? यानी जान लेना। हाँ, जान लेना कि गड़बड़ कहाँ है जी। कहाँ है बीमारी? दिमाग में है। दिमाग में है। लैट्रिन गंदी है जी नहीं। तो उसको छूने से तो कुछ होने वाला ही नहीं जी नहीं। हाथ में ले लोगे तो भी कुछ नहीं होगा जी नहीं, क्योंकि गड़बड़ तो यहाँ है। यहाँ भूचाल मचेगा जी। यहाँ गड़बड़ शुरू हो जाएगी, घबराहट भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जैसे आप समझ लिया कि अरे गड़बड़ भी तो कचरे के कारण हो रही है, वो क्या रह जाएगी, छोड़, अपना क्या लेती है। आप जब इसके ऊपर ध्यान नहीं दोगी तो ये मन शांत हो जाएगा, कचरा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आप ठीक हो जाओगी। आसान है ना जी। क्या समझ में आया? दिमाग से निकालना होगा ये कचरे को सर। हाँ, दिमाग से निकलेगा बार बार करने से जी। हम तो रोज भर ही रहे हैं। आज भी कह रही थी थोड़ा सा तो कर सकती हूँ जी। अभी थोड़ा सा कचरे से इतना प्यार है कि थोड़ा सा तो ले लें। भी पहले 10 किलो कचरा रोज दिमाग में डालते थे, अब सर 2 किलो तो डाल सकते हैं ना। कचरा डालना है चाहे 2 किलो डाले, आपने कह देना कचरे से तो तौबा कर ली, अब तो डालेंगे नहीं, पक्का हटाएंगे। अब ये कहोगे कि जलाना कैसे है वो बताओ बस।
डालने की विषय में नहीं सोचना कि सर वॉशरूम जाते हैं तो एक बार तो धो ले, पैर थोड़ा सा तो धो ले, पहुंच तो ले। नहीं, मतलब जो है सो इससे निकलने के लिए उसमें पहले जाना पड़ेगा। सामना करोगे तो ही डिलीट होगा ना। ये समझ रहे हो, कचरा समझ में आ गया कि मेरे पास कचरा है। गीता पूरी आपको समझा देगी कि हाँ गड़बड़ यहाँ है, अब सामना करो। अर्जुन युद्ध जीत नहीं गया था गीता सुन के, अर्जुन युद्ध तो उसके बाद शुरू हुआ था। अर्थात लाइफ तो गीता के बाद शुरू होती है, जीवन तो शुरू ही गीता के बाद होता है। युद्ध तो उसने किया ना, मारा ना सभी को, युद्ध तो अलग हुआ ना। लेकिन गीता क्या करती है, युद्ध के लिए तैयार करती है। तो आपको मैं क्या कर रहा हूं, तैयार ही कर रहा हूं ना जी। लड़ने के लिए, क्योंकि अभी आप हथियार डाल के बैठी हुई हैं। लैट्रिन को देख तो लूंगी लेकिन छूंगी नहीं। लाश को देख तो लूंगी, छूंगी नहीं। तो जिस दिन आप कह दोगे कि अब चाहे लैट्रिन आए, चाहे दुनिया की लैट्रिन आए, लाश आए, चाहे कुछ भी आए, मैं छूने के लिए तैयार हूं, तो गीता समाप्त हो जाएगी और युद्ध शुरू। बस क्या समझे? मैं खुद तैयार जिस दिन हो जाऊंगी फेस करने के लिए, डेड बॉडी हो, कुत्ता हो या फिर पट्टी हो, तो उस दिन मैं ठीक हो जाऊंगी। जी बिल्कुल। तो धक्के से हम तैयार नहीं कर सकते जी, क्योंकि धक्का कर भी देंगे तो एक बार तो आप कर लोगी, लेकिन घर जाके वो सारा सिस्टम वही शुरू हो जाएगा। इसलिए मन से करना है ना जी, दिल से करना होगा कि दबाव में, प्रभाव में, अभाव में नहीं करना, स्वभाव में कि आपसे हो ही जाए। दबाव दे करके करवाया तो क्या करवाया। ऐसे तो बंदूक की वो नोक आपके कानों पर रख दें और कह दें कि सारा सोना अब तो लैट्रिन में हाथ भी डाल दो, तो अब क्या करोगी, डाल दोगी ना। हाँ हाँ, तो वो क्या है, जैसे ही बंदूक हटेगी तो फिर वही होगा, फिर वही हो जाएगा ना जी। तो ऐसे ही है, यहाँ पर मैं कहूंगा तो मेरे प्रभाव से, डर से सब कुछ कर लोगी, लेकिन जैसे ही मुझसे दूर हुए तो सेम प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आपने खुद करना है। जिस दिन खुद आपका मन तैयार हो जाएगा उसी दिन ERP करेंगे। ऐसे नहीं है कि मन से आप तैयार नहीं हैं वो शरीर को लैट्रिन के पास जाकर के खड़ा कर दें या लाश के पास ले जाएं, ऐसा नहीं करेंगे। क्या समझे? मेरा मन तैयार होगा जिस दिन, उस दिन करना है यार पैसा। हाँ, तब तक गीता सुनाएंगे। जब आप कहोगे कि अब थक चुके हैं गीता सुन के, अब तो करवा ही दीजिए। ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि पीछा छुड़वाने के लिए चलो कर ही लेते हैं, अब तो आ ही गए हैं तो दिल से करना है, अपने लिए करना है। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय अप्रिय को एक सा मानने वाला, अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला। इसमें भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साक्षी वाला कैसा होता है, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, जो खुद में स्थित है, आत्म भाव की अपने साथ जुड़ा हुआ है, उसे बाहर से कुछ नहीं चाहिए, अपने आप से ही जुड़ा हुआ है। सुख दुख को समान समझने वाला कि सुख आता है दुख भी आता है, दोनों चलते रहते हैं। अगर फल की लालसा आएगी, राजसी गुण हावी होगा तो दुख आएगा, सुख भी आएगा। जब सतोगुण आएगा तो सुख आएगा। ये गुण भी वेरी करते रहते हैं ना, तो ये सुख दुख दोनों आएंगे। या राशि प्रवृत्ति में आपने कोई कामना लगा रखी थी, वो पूरी हो गई तो सुख आ जाएगा। तो ये दोनों ही आते जाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा दुख रहेगा, हमेशा खुशी रहेगी। इन दोनों का आना जाना लगा रहेगा बारी बारी से जी। तो जो सोचता है कि हाँ सही है कि अभी सुख है, दुख भी आने वाला है, सुख है तो दुख भी आने वाला है, दोनों ही है ना। जैसे दिन है तो रात है, अंधेरा है तो उजाला है, सब कुछ निरंतर चलते रहना है। तो आप कभी दिन के लिए इतना राग पालते हो कि अरे दिन आ गया अब तो बहुत बढ़िया हुआ, या रात आते ही रोने तो नहीं लगते
कि रात आ गई, क्यों आ गई, काली रात आ गई, ये वो जी हटाने का प्रयास तो नहीं करते। जी नहीं। या दिन आना चाहिए, धक्के से दिन को तो नहीं लाने का प्रयास करते। रात आई, सो जाते हो, दिन आया, खुश हो जाते हो। तो ऐसे ही जीवन में करना है, क्योंकि वो आप प्रकृति का नियम जानती हो कि रात दिन हमारे सोचने से ना तो बनेंगे ना हटेंगे, ये तो ऐसे ही होगा। ऐसे ही सुख दुख है, ये भी जीवन का अहम पार्ट है, आएंगे जाएंगे। राशि प्रवृत्ति प्रवृत्त होगी और जब निर्वृत्त होगी तो चला भी जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। आप जानो कि ये है, बस आप ये मत कहो कि ये गलत हुआ। जैसे मेरे अंदर आता है, ये राशि भाव ज्यादा है ना, तो ये सुख भी आता है, दुख ज्यादा आता है। दुख आया तो मैं सोच लेता हूँ कि कोई बात नहीं, आ गया आ गया, अब आगे से ध्यान रख लेंगे। और क्या है कि आगे से जो भी कर्म शुरू करेंगे वो फल की इच्छा काट के शुरू करेंगे। हाँ, क्योंकि कर्म होने के बाद इंसान सोचने लग जाता है, रे रे मैंने गड़बड़ी कर दी, मैंने फल क्यों सोचा। लेकिन उस वक्त तो दुख आ जाता है, उसमें भी समान हो जाना है। मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, तो अब मिट्टी भी वही है, सोना भी वही है। ऐसा नहीं है सोने को तो गले में पहनेंगे और मिट्टी में तो पैर ही नहीं रखेंगे। कि आपके गांव के आसपास एक 4 किलोमीटर जगह ऐसी है, वहां पर तो पैर भी नहीं रखेंगे, वहां की तो मिट्टी में ही कुछ गड़बड़ है। वो कहते हैं ना, वहां की मिट्टी कुछ खास है, वहां जाएं, वहां नंगे पैर चलें, लेट लगाएं, ऐसे पूरा मिट्टी से मिट्टी हो जाए, मिट्टी स्नान करें। ऐसा नहीं है कि गाड़ी से जाएंगे पैर भी ऊपर रखेंगे। नहीं तो देख लो, मरने के बाद उसी मिट्टी में दफनाएंगे, आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े करेंगे, पैर को उस मिट्टी में, सिर को अलग अलग मिट्टी में दफनाएंगे। देख लो, अगर आपने उस मिट्टी को स्पर्श नहीं किया तो ये हाल करने वाले हैं। क्या समझे, बताइए। तो उस मिट्टी में गड़बड़ी है या गड़बड़ी कहीं और है? गड़बड़ी तो सोच में है सर। तो आप वहां चल लोगे? जी रेडी? जी पक्का? पक्का। चलिए फिर। तो अब कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मिट्टी पत्थर समान समझिए। ये मंदिर में जो पत्थर लगा हुआ है वो तो भगवान बन जाता है, जी तो वो भी पत्थर है, पत्थर को पत्थर ही समझना है ना। जैसे कबीर कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ी के मंदिर मस्जिद दियो बनाए, इससे तो वो पत्थर भला चक्की वाला जिससे पीस खाए संसार। हाँ, तो हम पत्थरों के आगे सिर भी झुकाते हैं, तो वो पत्थर है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो सिर झुकाने का मतलब भी नहीं है। तो जो ये जानता है, लेकिन हमने वहां पर मानते हैं, हमने एक मान्यता फिट कर दी है कि वो भगवान है। ना पत्थर में भगवान है, ना कहीं और है। भगवान एक सिस्टम है, एक नियम है, बस। समझे? तो पत्थर भी बराबर है, स्वर्ण भी बराबर है। तो अब कानों में जो गले में स्वर्ण पहना है वो मिट्टी पत्थर एक है, तो इसको हमारे हवाले कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि मिट्टी की तरह ही समझना इसे। ये नहीं है कि ये सोना है, अरे अरे इसे छुपा के रखेंगे। अब रास्ते में कोई चोर इसकी तरफ देखे तो वो झपटा मारे कानों पर या कानों को तोड़े, उससे पहले उसको उतार के दे देना। दे देना, सच में बोल रहा हूं। तो फिर तो आपके लिए स्वर्ण मिट्टी बराबर हो गई, नहीं तो फिर सोना सोना है, मिट्टी मिट्टी है। मतलब कहने का क्या है कि आप इसको स्वर्ण को मिट्टी समझोगे, ये मिट्टी नहीं हो जाएगा। अर्थात इसकी जो वैल्यू है, इसके प्रति जो आपकी अटैचमेंट है, इससे जो राग है वो समाप्त हो जाएगा। कि इसके गुम होने पर आपको दुख नहीं होगा, वरना जब ये गुम होता है तो बड़ा दुख होता है ना, बहुत रोते हैं। तो आप ले गए तो ले गए, कोई बात नहीं, कोई दे गया तो कोई बात नहीं। तो ये इन दोनों घटनाओं में समान हो जाना, ये कृष्ण कह रहे हैं। अपनी निंदा स्तुति में समान भाव वाला। हमें अपनी निंदा पसंद नहीं होती है, कोई निंदा कर दे तो मारने तक तैयार हो जाते हैं। क्योंकि निंदा जब हो गई तो अहंकार को चोट लगी, तो हमें लगा हमारा तो कुछ है ही नहीं, वजूद ही नहीं बचा। तो हम अपने आप के बचाव के लिए सामने
जो पर्सन है या जिसने निंदा की उस पर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, बचाव करते हैं, ईगो का बचाव करते हैं। तो निंदा किसी ने कर दी, कोई बात नहीं भाई, तेरी समस्या है, तूने मेरे अंदर कमी देख ली तो भाई अच्छी बात है, अच्छी बात है, बताएगा कि हम में कमी क्या है। वो उसका नजरिया है ना, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, निंदा कर दी तो भी कोई बात नहीं, वरना ज्यादा ऐसा होता है निंदा कर दे तो खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। अगर हमारे अंदर स्तुति की बहुत ज्यादा इच्छा है तो निंदा से डर लगेगा। जिस इंसान को प्रशंसा से फर्क पड़ता है, जो प्रशंसा पा करके खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रफुल्लित होता है, तो वो निंदा से उतना ही घबराएगा। अब जिसको प्रशंसा के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समझ लीजिएगा कि उसको निंदा के बाद भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या समझे? जिसको प्रशंसा से कोई मतलब ही नहीं है तो उसको निंदा से क्या मतलब हो सकता है? हाँ, जिसको प्रशंसा से मतलब है उसको निंदा से भी होगा। तो जो ज्ञानी होता है या जो असली स्थित प्रज्ञ योगी होता है, वो दोनों को समान समझता है। वो जानता है कि हाँ निंदा हो रही है, कोई बात नहीं, किसी ने मेरा दूसरा पक्ष देख लिया होगा, गुण तो मेरे अंदर भी तो हैं, कमियां मेरे अंदर हैं, सबके अंदर हैं, तो किसी की नजर कमियों पे पड़ गई होगी। और कोई प्रशंसा कर रहा है तो हो सकता है कि उसकी नजर गुणों पर पड़ गई होगी। तो मेरे अंदर तो दोनों ही हैं, दोनों में वो बराबर रहता है ना जी। हाँ, अब आपको कोई कह दे कि बहुत मोटी हो गई, तो इसमें आप गुस्सा हो गए या क्या कहोगे? हाँ, नहीं तो औरत को कोई मोटी कह दे तो बहुत गुस्सा आता है ना, उसको तो अपना शरीर अच्छा लगना भी बंद हो जाता है। इसने मोटी कह दिया, अब तो सच में मैं मोटी हूं, मैं तो अच्छी नहीं हूं, मैं तो अच्छी दिखती नहीं हूँ, ये नहीं वो नहीं, वो बाहर जाना ही बंद कर देती है। होता है ना, जब बाहर जाएगी तो कहीं लोग मेरे को नहीं देख रहे, कहीं मोटेपन को तो नहीं देख रहे ऐसा होता है ना। हाँ, अब किसी ने कह दिया कि अरे अरे तुम तो बिल्कुल कैटरीना कैफ लग रही हो, तो वो एकदम से हो जाए कि अरे वाह। तो झूठा तारीफ भी तो बेकार है ना। हाँ, अरे झूठा सच्चा तारीफ हो रही है, निंदा हो रही है, बराबर ही समझो। आजकल तारीफें ज्यादातर झूठी होती हैं, उसके मन में तो निंदा होती है लेकिन करता वो तारीफ है। नहीं, हाँ नहीं, ठीक है, जो है जो अपना होता है हाँ, वो प्रशंसा भी करता है और उसमें क्या कमियां हैं वो भी देखता है। हाँ जी, लेकिन जो अपना होता है ना, वो दोनों के साथ स्वीकार कर लेता है, उसको कमियों से कोई मतलब नहीं, अच्छेपन से भी कोई, वो आपको डांटेगा नहीं, कमियों के कारण डांटेगा नहीं, या ये नहीं कहेगा कि ये बहुत बड़ी कमी है सुधार लो। वो यही कहेगा कि देखो ये तुम्हारी चीजें हैं, इससे तुम्हें दिक्कत हो सकती है जी। हाँ, इससे प्रॉब्लम आ सकती है, वो इशारा कर सकता है, वो ये नहीं बदलने। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल।
मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।